हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में डीबीजी अनऑफिशियल। इस सीरीज के पार्ट 4 में हम लोगों ने देखा कि सुप्रीम काई अपने प्लेनेट पर से वेजिटा की पावर लेवल सेंस कर पा रहे थे और सुप्रीम काई कहते हैं कि इन लोगों की मदद मिल जाए तो मैं उनसे निपट सकता हूं। तो चलिए आगे हम लोग जानते हैं कि आखिरकार सुप्रीम काई को इन सेंस की मदद चाहिए क्यों। हेलो दोस्तों, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ 3 महीनों से मैं चैनल पे वीडियो नहीं डाल पा रहा था क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मैं बेयरली अपने हाथों को मूव कर पा रहा था। तो दोस्तों मैं धीरे धीरे रिकवर होता रहा और वीडियो एक बनाता रहा। तो दोस्तों इस वीडियो में मेरा प्यार है और इस वीडियो में कुछ खामियां यदि आपको मिलती है तो इग्नोर कीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो से अपनी 100% दे के आप लोगों को एक अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूँगा और इस सीरीज़ को बहुत जल्द ही एंड करूँगा एक अच्छे एंडिंग के साथ। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। व्हाट इफ गोकू बर्न एज अ सुपर सेन 4 पार्ट 5। सुप्रीम काई कहते हैं अपने प्लेनेट पर इन सेंस की मदद मिल जाए तो मैं उस राक्षस को हरा सकता हूँ। ये बोलकर सुप्रीम काई सेंस के प्लेनेट मार्का पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। सुप्रीम काई उस प्लेनेट पर पहुंचते ही देखते हैं बारडॉग को और सारे सेंस को। बारडॉग सुप्रीम काई से कहता है, आप कौन हैं? सुप्रीम काई कहते हैं, मैं इस यूनिवर्स का सुप्रीम काई हूँ, एक देवता। बारडॉग कहता है, ओह, तो आप इस प्लेनेट पर क्या करने आए हैं? और हाँ, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेनेट पर। सुप्रीम काई कहते हैं, मुझे हेल्प चाहिए कैकारॉट और वेजिटा से। तभी वेजिटा सामने से चलता हुआ आता है और कहता है, हेल्प? किस तरह की हेल्प चाहिए आपको हम लोगों से? सुप्रीम काई कहते हैं, ये यूनिवर्स खतरे में है एक बार फिर से और इस यूनिवर्स को बचाने के लिए मुझे तुम दोनों की मदद की जरूरत है वेजिटा। कैकारॉट कहता है, कौन सा है ये राक्षस और एक बार फिर ये यूनिवर्स खतरे में है, इसका मतलब क्या है सुप्रीम काई कहते हैं, करीब 1000 साल पहले एक राक्षस का जन्म हुआ था जिसको हराना हम सुप्रीम काइस की भी बस के बात नहीं थी। तो उस राक्षस को हराने के लिए हम 4 यूनिवर्स के 4 सुप्रीम काई मिलकर उस राक्षस से लड़ रहे थे, पर फिर भी हम उस राक्षस की बराबरी नहीं कर पा रहे थे। वो राक्षस इतना ताकतवर था और उस राक्षस ने पूरे यूनिवर्स में जा जाकर सारे प्लैनेट और लोगों को तरपा तरपा कर मार डाला और यहाँ तक हमारे एक सुप्रीम काई को भी अब्जॉर्ब कर लिया अपने अंदर। हम लोग हार ही चुके थे। फिर हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन था, उस राक्षस को सील कर देना। फिर हम 3 सुप्रीम काई ने मिलकर एक यूनिवर्सल पॉट का निर्माण किया और उसमें उस राक्षस को सील कर दिया हमेशा हमेशा के लिए। कैकारॉट कहता है, तो ये इतना ज़्यादा ताकतवर था सुप्रीम काई, आखिर उसका नाम क्या है? सुप्रीम काई कहते हैं, उसका नाम है मार्जिन बू। वेजिटा कहता है, मार्जिन बू? बड़ा अजीब नाम है, क्या वो इस सील से आज़ाद हो चुका है? सुप्रीम काई कहते हैं, नहीं, अभी तक वो सील से आज़ाद नहीं हुआ है, पर 2 डेमंस मार्जिन बू को उस सील से जल्द ही निकाल लेंगे। वेजिटा कहता है, तो अभी तक आपने उसे रोका क्यों नहीं? सुप्रीम काई कहते हैं, उन डेमंस का नाम है बाबिडी और डमोरा। ये 2 इन यूनिवर्स के सबसे ताकतवर मैजिशियन हैं। इनके जादू से बच पाना और इसके जादू से निकल पाना इस यूनिवर्स में किसी की बस की बात नहीं है। ये लोग मार्जिन बू को अपने यूज़ के लिए इस यूनिवर्सल पॉट से बाहर निकालना चाहते हैं। एक बार मार्जिन बू इस यूनिवर्सल पॉट से बाहर आ गया तो ये लोग उसे अपने मैजिक से अपने वश पर कर लेंगे। उसके बाद मार्जिन बू एक पुतला बन जाएगा बाबिडी का, जो बाबिडी कहेगा वही मार्जिन बू करेगा। कैकारॉट कहता है, बाबिडी और डमोरा भी ताकतवर है क्या सुप्रीम काई? सुप्रीम काई कहते हैं, बाबिडी उतना ज़्यादा ताकतवर नहीं है, पर उन लोगों की ब्लैक मैजिक की शक्ति बहुत ज़्यादा है। डमोरा एक डेमन्स किंग है। कैकारॉट कहता है, ठीक है सुप्रीम काई, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। वेजिटा कहता है, हाँ ठीक है, मैं भी चलूँगा तब। कैकारॉट कहता है, ब्रोली, रेडिट्स, तुम यहीं रुको और इस प्लैनेट का ख्याल रखो। ब्रोली कहता है, जरूरत पड़ी तो बुलाना मुझे कैकारॉट। कैकारॉट कहता है, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ब्रोली। सुप्रीम काई वेजिटा और कैकारॉट को लेकर उस प्लैनेट से टेलीपोर्ट होकर प्लैनेट अर्थ पर पहुंचते हैं, जहां पर बाबिडी और डमोरा मार्जिन बू को वापस इस यूनिवर्स में लाने की तैयारी कर रहे हैं।
प्लेनेट अर्थ पर पहुंचने के बाद वेजिटा स्काउटर से बाबीडी और डमोरा की पावर लेवल सेंस करने की कोशिश करता है, पर वो उन लोगों की पावर लेवल सेंस नहीं कर पाता। तो वो सुप्रीम काई से पूछता है, हे सुप्रीम काई, मैं डमोरा और बाबीडी की पावर लेवल सेंस क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? सुप्रीम काई कहते हैं, उन लोगों की मैजिक की वजह से। फिर वेजिटा कहता है, तो अब हम बाबीडी और डमोरा को कैसे खोजेंगे? सुप्रीम काई कहते हैं, हम तीनों को अलग अलग डायरेक्शन में जाके उन लोगों को खोजना होगा, पर उससे पहले सुप्रीम काई अपने मैजिक से डमोरा और बाबीडी की शक्ल उन लोगों को दिखाते हैं और कहते हैं कि उन लोगों के हाथ में एक यूनिवर्सल पॉट होगा। सुप्रीम काई कैकारोट से कहते हैं, हे कैकारोट, मैं तुम्हें एक न्यू लुक देना चाहता हूँ। कैकारोट कहता है, न्यू लुक? इससे आपका क्या मतलब है? सुप्रीम काई कहते हैं, तुम देखना चाहोगे? कैकारोट कहता है, ठीक है। सुप्रीम काई अपने मैजिक से कैकारोट को एक न्यू ड्रेस देता है, और जो कैकारोट सुपर सेन 4 के रूप में हमेशा रहता था, अब वो कैकारोट एक नॉर्मल सेन की तरह दिखने लगता है। इसका मतलब कैकारोट जो अब नॉर्मल सेन की तरह दिखता है, वो सुपर सेन 4 के पावर को अपने बेस फॉर्म में होल्ड करता है, पर वो नॉर्मली एक सेन की तरह दिखता है। सुप्रीम काई कहते हैं, तो तुम्हें कैसा लगा तुम्हारा न्यू लुक कैकारोट? कैकारोट कहता है, इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं, मुझे पसंद आया सुप्रीम काई। ये कहकर तीनों 3 डायरेक्शन में चल जाते हैं उन दोनों को खोजने के लिए। बहुत देर बीत जाता है, फिर भी सुप्रीम काई और सेन मिलकर भी बाबीडी और डमोरा को नहीं खोज पा रहे थे। वेजिटा शहर की तरफ जा रहा होता है उन लोगों को खोजने। एक जोरदार धमाके की आवाज़ आती है शहर की तरफ से। वेजिटा उस धमाके के डायरेक्शन में जाता है और देखता है कि डमोरा और वो अपने 2 साथी के साथ होता है वहाँ पर। डमोरा के साथ जो 2 उसके चमचे थे वो पूरे शहर में तबाही मचा रहे थे, और डमोरा खड़ा खड़ा इन सभी को देखकर एंजॉय कर रहा था। डमोरा चिल्लाकर सभी शहर के लोगों से कहता है, तुम सब बहुत ही कमज़ोर हो, तुम लोग कीड़े हो। वेजिटा ये सब देखकर गुस्से में आ जाता है। तभी वेजिटा नोटिस करता है कि डमोरा के जो चमचे थे वो अपने हाथ में कुछ लिए हुए थे, और वो जैसे कि सब लोगों से उनकी पावर को सक करके उसमें स्टोर कर रहे थे। वेजिटा ये देखते ही उन लोगों को रोकने जाता है और उन लोगों की तरफ एक जोरदार ब्लास्ट करता है, और वेजिटा कहता है, हे तुम सब आज यहीं मारे जाओगे। डमोरा कहता है, तो तुम बच्चे हमें रोकोगे? डमोरा अपने 2 चमचों को वेजिटा से लड़ने के लिए भेज देता है। वेजिटा और उन लोगों के बीच फाइट चालू हो जाती है। फाइट कुछ देर चलती है, पर वेजिटा उन लोगों से अपने बेस फॉर्म में नहीं लड़ पा रहा था। वेजिटा के रॉ पावर को देख के डमोरा भी शॉक था कि आखिरकार एक अकेला उन दोनों का सामना कैसे कर ले रहा है। तभी वेजिटा सुपर सेन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वेजिटा की पावर लेवल स्काई रॉकेट हो जाती है। डमोरा ये देख के चौंक जाता है कि आखिरकार ये क्या हुआ, अचानक से इस इंसान की ताकत इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ गई। वेजिटा हंसता और कहता है, डमोरा अब तुम नहीं बचोगे। ये कहकर वेजिटा उन लोगों पर अटैक करने लगता है और बहुत ही जोरदार फाइट चलने लगती है वहाँ पर। वो 2 मिलकर भी अब वेजिटा का सामना नहीं कर पा रहे थे। वो 2 मिलकर एक पावर अटैक प्रिपेयर करते हैं और वेजिटा की तरफ ब्लास्ट करते हैं। वेजिटा उस पावर अटैक से बच जाता है, पर उसके चेहरा पर एक खरोच आ जाती है। वेजिटा कहता है, अब तुम लोग गए। ये कहकर वेजिटा एक फाइनल फ्लैश अटैक करता है उन दोनों की तरफ, एक जोरदार फाइनल फ्लैश अटैक, और वो दोनों की तरफ थ्रो करता है। वो अटैक जाकर डायरेक्ट उन दोनों को लगती है, पर फिर भी वो लोग नहीं मरे थे, वो लोग बच जाते हैं और वो लोग फिर से वेजिटा से लड़ने लगते हैं। वेजिटा कहता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वेजिटा एक एनर्जी ब्लास्ट प्रिपेयर करता है और वो एनर्जी ब्लास्ट डायरेक्ट उन दोनों की तरफ थ्रो करता है, और उस एनर्जी ब्लास्ट के इम्पैक्ट से वो दोनों मर जाते हैं वहीं पर। और उस एनर्जी ब्लास्ट का इम्पैक्ट इतना बड़ा होता है कि वो शहर में इतना बड़ा धमाका होता है, लगभग आधा शहर के बिल्डिंग्स मिट्टी में मिल चुका था। डमोरा वेजिटा की तरफ देखता हुआ कहता है, हे बच्चे, तुम कमज़ोर नहीं हो, चलो तुम में इतनी ही ताकत है तो अब मुझसे लड़के दिखाओ तुम। फिर दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। वेजिटा डमोरा को छू भी नहीं पा रहा था अपने सुपर सेन फॉर्म में, और डमोरा वेजिटा को बहुत जोरों जोरों से मारने लगता है और कहता है, क्या हुआ बच्चे, कहाँ गई तुम्हारी सारी ताकत, दिखाओ मुझे अपनी असली ताकत बच्चे।
डमोरा वेजिटा को एक लात मारता है उसके चेहरे पर और वेजिटा जमीन में जा गिरता है और वेजिटा हिल भी नहीं पा रहा होता है। डमोरा कहता है, क्या यही तुम्हारी ताकत की सीमा थी? वेजिटा ये सुनते ही पावर अप करने लगता है और वेजिटा ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सेंट 2 में। वेजिटा की ताकत अब और बढ़ चुकी थी। डमोरा ये देख के चौंक जाता है कि अचानक से इस बच्चे की ताकत इतनी ज़्यादा बढ़ क्यों जा रही है। फिर उन दोनों की फाइट चालू हो जाती है। इस बार वेजिटा डमोरा पर बहुत भारी पड़ रहा था। डमोरा मुश्किल से ही वेजिटा को छू पा रहा था। वेजिटा डमोरा को मुक्के लातों से बहुत जख्मी कर रहा था। फिर डमोरा अपनी एक गंदी चाल चलता है। वो सोचता है कि इस बच्चे की पावर से मैं वो कर सकता हूँ। तो डमोरा क्या करता है, वेजिटा को अपने मैजिक से फ्रीज कर देता है। वेजिटा हिल भी नहीं पा रहा था। वेजिटा बहुत कोशिश करता है पर डमोरा के मैजिक को वेजिटा तोड़ नहीं पा रहा था। फिर डमोरा धीरे धीरे वेजिटा की सारी पावर खींचना चालू कर देता है और धीरे धीरे वेजिटा बहुत कमज़ोर होता जा रहा था। डमोरा हंसते हुए कहता है, तुम्हारी ताकत से अब मैं अपने मालिक को जगा पाऊंगा। वेजिटा कहता है, क्या तो तुमने मुझे पावर अप करने दिया इसलिए कि मैं तुम्हारे काम आ सकूं? मैं ये कैसे नहीं समझ पाया कि तुम मेरा यूज़ कर रहे हो। डमोरा धीरे धीरे वेजिटा की सारी ताकत निकाल लेता है और डमोरा कहता है, हे बच्चे, तुम मेरे काम आए। वेजिटा कहता है, तुम शैतान, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहते ही वेजिटा ज़मीन पे जा गिरता है और डमोरा वहाँ से चल जाता है। वेजिटा ज़मीन पर जा गिरता है और बेहोश हो जाता है। और दूसरी तरफ अर्थ पर बुल्मा होती है अपने बॉयफ्रेंड यामचा के साथ। यामचा दूर से देखता है कि शहर की तरफ आग लगा है और वो दोनों डेट पर आए थे। बुल्मा यामचा से कहती है, यामचा चलो, वहाँ तुम्हारी सबको मदद की ज़रूरत होगी। यामचा कहता है, ठीक है बुल्मा, चलते हैं हम लोग। वो दोनों शहर की तरफ आते हैं और देखते हैं चारों तरफ बहुत बिल्डिंग्स गिरे हुए हैं, बहुत लोग ज़ख्मी हैं। और बुल्मा की नज़र पड़ती है एक लड़के पर जो ज़मीन पर गिरा होता है। वो ज़मीन से उठने की कोशिश कर रहा होता है पर वो उठ नहीं पा रहा होता है। बुल्मा दौड़ के जाती है उसकी मदद करने के लिए। वो लड़का और कोई नहीं वेजिटा होता है। वेजिटा कहता है, हे मुझे छोड़ दो, मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, और ख़ासकर एक औरत की। बुल्मा वेजिटा पर बहुत गुस्सा करती है और चिल्लाने लगती है, कहती है, मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहती थी, तुम बदतमीज़ कहीं के। यामचा कहता है, छोड़ दो उसे बुल्मा, और भी लोग हैं यहाँ पर। फिर वेजिटा वहाँ से निकलने लगता है। बुल्मा उसे देखती रहती है कि उस जख्मी हालत में भी जा रहा है। वेजिटा वहाँ से चला जाता है और कैकारोट वेजिटा की पावर लेवल सेंस करता है और देखता है कि वेजिटा की पावर लेवल अचानक इतनी डिक्रीज़ कैसे हो गई। कैकारोट वेजिटा की तरफ बढ़ता है। कैकारोट वेजिटा से मिलता है और कहता है, क्या हुआ वेजिटा, तुम इतने कमज़ोर कैसे हो गए, क्या हुआ तुम्हारे साथ? वेजिटा कहता है, कुछ नहीं, वो डमोरा मिला था, उसने मुझे उकसा कर मेरी सारी पावर छीन ली मुझसे। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, एक बार वो मुझे मिल जाए मैं उसे अपने हाथों से मारूंगा। कैकारोट कहता है, लो वेजिटा, मेरी थोड़ी सी पावर ले लो तुम। वेजिटा कहता है, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं। कैकारोट फिर भी वेजिटा की बात नहीं सुनता और अपनी थोड़ी सी एनर्जी वेजिटा को ट्रांसफ़र कर देता है। अब इसके बाद वेजिटा ठीक से चल पा रहा था और नॉर्मल हो गया था, एकदम फिट। वेजिटा कहता है कि डमोरा उस डायरेक्शन में गया है, हमें उस तरफ जाना चाहिए। वो मेरी पावर से मार्जिन बू को रिवाइव करना चाहता है। दूसरी तरफ सुप्रीम काई खोज रहे थे बाबिडी और डमोरा को पहाड़ों की तरफ। तभी देखते हैं सुप्रीम काई की डमोरा अपने हाथों में कुछ लेकर पहाड़ों की तरफ जा रहा है। सुप्रीम काई छुपकर उसे देखने लगते हैं कि वो किस तरफ जा रहा है और उसका पीछा करने लगते हैं। कुछ देर तक पीछा करते हुए डमोरा एक गुफा की तरफ बढ़ता है जो बहुत ही खाली जगह में होता है और वहाँ बाबिडी भी मौजूद होता है। डमोरा कहता है बाबिडी से, हे, हमारा काम हो गया, इसमें इतनी पावर है जिससे मार्जिन बू आराम से उस प्रिजन से बाहर आ सकते हैं।